हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट गुरु आमिर सर में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्रायिकता का। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का। इसमें मात्र 10 क्वेश्चन ही आज मैं ऑब्जेक्टिव में लिखे हुआ हूँ, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव बनाने में भी काम आएगा। तो इसको ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। इतना अगर आप बना लेते हैं, इतने कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या जो ये चैप्टर है प्रायिकता का, प्रायिकता से ना तो ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना सब्जेक्टिव छूटेगा, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, ताकि मैं जब भी इस वीडियो को डालूं तो आप तक ये आसानी से पहुंच जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसका लाभ उठा सके। तो आइए मैं प्रारंभ करता हूं। प्रायिकता, प्रायिकता जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। ऑब्जेक्टिव भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन रहता है और सब्जेक्टिव भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि असंभव घटना की प्रायिकता। असंभव घटना मतलब वो घटना हो ही नहीं सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम कहें कि आज सूरज पश्चिम से निकलेगा, तो ये असंभव घटना है, ये कभी घटना हो ही नहीं सकती है। इस तरह की अगर घटना होती है उसको कहते हैं जीरो। उसका वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो, यानी शून्य हो जाता है। तो असंभव घटना की प्रायिकता शून्य हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता। तो निश्चित घटना अगर कहे कि एकदम घटना घटेगी ही, निश्चित ये बात है, तो उसका वैल्यू होता है 1। इससे ये पता चलता है कि प्रायिकता की जो भी घटना होती है वो 0 से लेकर 1 तक होती है। किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है वो 0 से लेकर 1 तक होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 और निश्चित घटना की प्रायिकता 1, यानी 0 से ज्यादा हो सकती है या 1 तक हो सकती है। इसको ध्यान में रखिए, कहीं कहीं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये पूछता भी है कि 0 से बड़ी, 1 से छोटी, इस तरह की भी बातें हो सकती है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा है कि पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा। इसको डैश भी ऊपर में दे देता है, फिर लाइन खींच देता है। तो पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल टू होता है 1, यानी किसी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता बराबर होती है 1। पूछ सकता है कि ये किसी घटना है और पी प्लस पी नॉट इक्वल टू क्या होगा। किसी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता बराबर होती है 1। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। एक साथ 2 पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या होगी। 2 पासा को एक साथ फेंका जाता है तो संभव परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? संख्या बराबर हो जाएगी 36। ये 2 पासा को फेंकने पर होता है। 2 पासा को जब फेंकते हैं तो उसके संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है? 36 होती है। करके एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ कितना होना चाहिए? 7। तो क्या क्या हो सकता है? 1 6 हो सकता है, 1 6। दूसरा क्या हो सकता है आपका? 2 5 हो सकता है, 3 4 हो सकता है। कितना लाना था हम लोगों को? 7 लाना है। देखिए यहाँ पे 7 लाना है, तो क्या क्या हो सकता है? 3 4 हो सकता है, उसके बाद में 4 3 हो सकता है, या 5 2 हो सकता है, या 6 1 हो सकता है। इतने ही 7 आने के लिए हो सकता है। तो कितने घर में? 1 2 3 4 5 और 6। तो आपका P कितना हो जाएगा? P हो जाएगा 6। NS आपका मालूम हो गया है कितना है? 36 है। ये हो जाएगा आपका NE। तो क्या हो जाएगा? NE बटा NS। आपको पता है कि P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू होता है NE बटा NS। NE कितना आया है आपका? NE आया है 6 और NS है 36। इसको काट देंगे, हो जाएगा 1 बटा 6। यही हो जाएगा आंसर। बात समझ में? 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है। पासा मतलब वो जो लूडो में जो 1 से लेकर 6 तक जिस पर नंबर अंकित होता है उसको बोलते हैं पासा। तो एक पासा को फेंकेंगे तो कुल परिणामों की संख्या 6 आती है, 6 आती है। और अगर 2 पासे को एक साथ फेंकते हैं तो कुल परिणामों की संख्या 36 आती है। ये आपको याद रखना है। तो फॉर्मूला यही होता है, P इक्वल टू NE बटा NS। P मतलब आपका, P मतलब हो जाता है प्रोबेबिलिटी, E मतलब इवेंट। प्रोबेबिलिटी का इवेंट जो होता है यानी प्रायिकता की घटना बराबर होता है NE बटा NS।
ठीक है। ई मतलब इवेंट, एन मतलब नंबर, एस मतलब सम, एन मतलब नंबर। तो कुल परिणामों की संख्या नीचे में लिखते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि जब भी ये हम बनाते हैं प्रायिकता, तो प्रायिकता बनाने के क्रम में हर का जो वैल्यू होता है वो हमेशा आपका ज्यादा होगा अंश का अपोजिट की तुलना में। अंश का जो मान होगा वो हमेशा कम होगा और हर का वैल्यू जो होता है वो हमेशा ज्यादा होगा। यानी नीचे का मान हमेशा ज्यादा होगा और ऊपर का मान हमेशा कम होगा। तब जाकर के हम कह सकते हैं कि आपका ये सही है, क्योंकि आपका अगर नीचे में ज्यादा होगा ऊपर में कम होगा तभी वो 0 और 1 के बीच में आ सकता है, नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा आपका। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट यही है कि किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता निश्चित घटना की 1 होती है और संभव घटना होगी तो 0 होगी। इसी के इर्द गिर्द सारा रहता है। अगला देख रहा है कि एक साथ दो सिक्कों को उछाला जाता है। एक साथ दो सिक्कों को जब उछालते हैं तो इसका कुल परिणाम कितना होता है? कुल परिणाम ये सब आपको याद होना चाहिए। 4 होता है। क्या क्या होता है देखिए, दोनों में या तो हेड हो सकता है या दोनों में टेल हो सकता है। पहला पर हेड तो दूसरा पर टेल हो सकता है, पहला पर टेल तो दूसरा पर हेड हो सकता है। यानी एनएस आपको पता चल गया 4। आगे क्या कर रहा है? एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक शीर्ष, कम से कम कहे तो आपको एक से अधिक भी अगर आता है तो उस समूह को भी सिलेक्ट करेंगे, उस घर को भी। जैसे देखिए कम से कम एक, तो यानी जिसमें एक है उसको तो हम सिलेक्ट करेंगे ही, एक से ज्यादा जिसमें शीर्ष होगा, हेड होगा, उसको भी सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आपका एनी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अब क्या बनाना है हम लोग को? इसका वैल्यू निकालना है। तो पी इक्वल टू एनी बटा एन एस। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं कि किसी घटना की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी आप लिखकर बना सकते थे। एनी कितना आ गया? 3, एन एस कितना है आपका? 4। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है। फिर से देख लीजिए, एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक शीर्ष, कम से कम कह रहा है। अगर वही कह देता कि एक शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करें तो सिर्फ 2 घर में एक शीर्ष था, लेकिन कम से कम कह दिया तो जितना भी अधिक होगा उसको भी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान पे रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन करा कि एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद है, तो कुल परिणाम को क्या करते हैं? इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि किसी थैला में 4 लाल गोली है, 5 पीली गोली है या 6 उजली गोली है, तो क्या करते हैं? उस सबको जोड़ देते हैं तो वही आपका कुल परिणाम हो जाता है, यानी एनएस हो जाता है। इस सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 6 14 हो जाएगा ये आपका एनएस। और जिस गेंद के या जिस गेंद के बारे में कहीं उस थैला से निकालते हैं उसकी संख्या को हम लोग एनी मान लेते हैं। तो देखिए इसमें किस कलर की कह रहा है? गेंद या दृक्षा निकाला जाता है। कौन से कलर? कोई एक गेंद या दृक्षा निकाला गया है। इस गेंद के उजला होने की, कौन से कलर का गेंद होना चाहिए? उजला। उजला गेंद कितने संख्या है? उजले गेंद 8 है, तो आपका एनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और आपको फॉर्मूला पता है वही, पी इक्वल टू एनी बटा एन एस। कितना हो जाएगा? एनी आपका हो जाएगा 8, एनएस हो जाएगा 14। काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 4/7 आंसर हो जाएगा। नीचे हमेशा ज्यादा, ऊपर हमेशा कम आना चाहिए। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। इसको मिटाते हैं, समझ में आ गया होगा। ये सब इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये सब अधिक से अधिक नंबर लाने वाला ये सब क्वेश्चन, इसमें गलत होने की संभावनाएं कम होती है। अगर देख रहे हैं निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होने के लिए 2 शर्त होनी चाहिए। एक तो 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए संख्या, कोई भी संख्या 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी कि माइनस में नहीं होनी चाहिए। कोई भी घटना निगेटिव में थोड़ी घटती है, जब भी घटेगी तो वो धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, और उसकी संख्या 0 से 1 के बीच होनी चाहिए, या 0 या 1 होनी चाहिए। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो क्या याद ध्यान रखना है? नहीं होने के लिए 2 शर्त याद रखना है। एक तो माइनस में नहीं होना चाहिए, दूसरा क्या है कि आपको 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। माइनस में नहीं होनी चाहिए संख्या और 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए 1 से कम है तो ये नहीं होगी, ये भी 1 से कम है, नहीं होगी। देखिए ये 1 से ज्यादा है तो हमको प्रायिकता नहीं सिलेक्ट करना था, इसलिए 1 से ज्यादा वाला सिलेक्ट कर लिए। समझ में आया? इसमें माइनस वाला भी आपसे पूछ सकता था, ऑप्शन ये दे देता, उसके बाद में एक ऑप्शन दे देता -0.75, तो ये हो जाता है आंसर। क्योंकि ये प्रायिकता नहीं हो सकती, किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती है और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। एक और ध्यान देखिएगा, कभी कभी परसेंटेज में दे देता है तो 35% हो सकता है परसेंट, उसके बाद में आपका 45% हो सकता है,
100% तक हो सकता है, लेकिन 100 से ज्यादा परसेंटेज में, प्रतिशत में नहीं हो सकता है। इसको याद रखिएगा। 35% का मतलब हुआ कि 1 रुपए में 35, यानी 35 पैसा ही हुआ, या 100 रुपए में मात्र 35% ही है। कोई भी घटना 100% से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो 100%, अगर हम प्रतिशत की बात करेंगे तो आपका मैक्सिमम यहीं तक होगा 100%। लेकिन अगर संख्या में देता है, प्रतिशत उसमें नहीं लगाता है, तो फिर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बात को ध्यान में रखें। ऐसा ना कि एग्जाम में दे दे और आप कंफ्यूज हो जाए कि ये तो 35 हो गया, तो होगा ही नहीं, 1 से ज्यादा है। नहीं, पर 100 को मान करके इसको बनाते, अगर प्रतिशत में है तब। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? अभी हम बताएं कि प्रायिकता का अधिकतम मान 0 से लेकर 1 तक होता है, तो अधिकतम कितना हो जाएगा? प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो जाएगा और न्यूनतम मान 0 हो जाएगा। समझ में आया? किसी घटने का अधिकतम मान जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है, न्यूनतम मान 0 होता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या बताना है। 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की कुल संख्या। तो बताया गया है कि 2 जब भी पासा को फेंकते हैं तो संभव परिणाम कितने आते हैं? 36 आते हैं। ये याद होना चाहिए। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर प्रारंभ करेंगे 2 से, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर 3 से प्रारंभ करेंगे, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 5 1 6। फिर 2 से प्रारंभ कर देंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4। फिर 3 से प्रारंभ कर देंगे, फिर 4 से प्रारंभ कर देंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 6 से करेंगे। इस तरह का आप देखते हैं तो इधर से भी 6, इधर से भी 6। तो वर्ग का नियम है, गुना कर दीजिए 6 के 36। तो कुल 2 पासे की फेंक में कुल परिणामों की संख्या 36 है। 1 पासे की फेंक में कुल परिणामों की संख्या 6 होता है। तो एक वाले में जब भी पूछेगा तो वो पूछेगा आपको सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। कह देगा कि 1 पासे की फेंक में ऊपर आने वाली संख्या सम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करे। तो पासा 1 से लेकर कितना तक होता है? 6 तक होता है। इसमें सम संख्या कौन कौन हो जाएगा? 2 4 और 6। 3 हो जाएगा तो 3/6 कर देंगे, 3 दूनी 6 1/2 आंसर हो जाएगा। विषम संख्या पूछ सकता है, इसमें कह सकता है 3 से अधिक आने की संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करता है। 3 से अधिक 1 2 3, 4 से अधिक 1 2 2, 5 से कम आने की प्रायिकता तो 1 2 3 4, 4/6 कर देंगे। तो आपको एक पासे वाले में ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्या कर रहा है। तो 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या 36 लिख देंगे यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा 36। कह रहा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। याद रखिएगा इसको, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, सिर्फ 1 होता है। इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, इसमें जो क्वेश्चन पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। इस फॉर्मूला पर आपसे पूछ सकता है कि किसी मैच के जीतने की संभावना 0.65 है। किसी क्रिकेट मैच के जीतने की संभावना 0.65 है, तो उसे हारने की क्या संभावना हो सकती है? उसके हारने की संभावना क्या हो सकती है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.65। चूंकि ये प्लस वाला है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता है, और ये किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता है, तो इसको ऐसे करके बराबर में 1 लिख देंगे, और यहाँ पे PE नॉट लिख करके 1 में से 0.65 घटा देंगे। घटाने में प्रॉब्लम है तो आप इसको 100 मान लीजिए। 100 में से अगर 65 घटाते हैं तो कितना होता है? 35। तो 0.35 हो जाएगा। या फिर पॉइंट के बाद जितना है उतना ही 1 के बाद डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे 0.65 कर दीजिए। 10 में से 5 गया 5 हो गया, यहाँ पे 9 में से 6 गया आपका, 9 में 6 गया, हो जाएगा 3। यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 0.35 हो जाएगा किसी मैच के हारने की संभावना। समझ में आया? मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा और एक एक कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, अच्छा वीडियो, और या ये बात आपको समझ में आई हो, तो आप इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दें जो इस साल परीक्षा देने वाले हैं, उनको ये बहुत काम आ जाएगा। और अगले वीडियो में मैं फिर अच्छा क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।